जय साईं राम। जय साईं। मैं पूनम वाधवा, मेरे साईं मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज देहरादून राजपुर रोड पर साईं मंदिर में हम फिर से आए हैं। बाबा की कृपा हुई तो हम यहाँ पर दोबारा आए हैं। बाबा की कृपा ऐसी ही बनी रहे और हम यहाँ मंदिर आते रहे और बाबा के नए नए भक्तों से उनके अनुभव आपको सुनाते रहे, यही हमारी बाबा से प्रार्थना है। आज हमारे साथ जो भक्त जुड़े हैं, उनका नाम अशोक जी है। वो बाबा की बहुत सेवा करते हैं। दूनी माई के लिए लकड़ियों का प्रबंध उन्हीं के द्वारा होता है और भी वो सेवा करते हैं। उन्हीं से ही हम उनके अनुभव जानेंगे। जय साईं राम। जय साईं। देखो जी, बाबा की लीलाएं तो अपार है, उनकी कोई गिनती नहीं है और ना ही उनका कोई पार पा सका। चाहे मैं हूँ, चाहे लाखों करोड़ों भक्त हों, कोई उनकी जो करनी है उसका पार नहीं पा सकता। कब वो क्या कर देंगे और कब मैं भिखारी को राजा बना दूं, कोई अंत नहीं है उस चीज का। मैं सन 96-97 से बाबा के साथ जुड़ा। अच्छा। 96 में इस मंदिर में मैं आता था, रोड पे तो माथा टेक देता था कि मंदिर है। 94 में इसकी ओपनिंग हुई और 96-97 से मैं किसी दोस्त के साथ पहली बार आया है मंदिर में। आप यही रहते हैं पास में? मैं पास में रहता हूँ, राजपुर में। और मैंने बाबा को नमस्कार किया, माथा टेका। जैसे मेरी एक शुरू से आदत बनी हुई कि मंदिर में या भगवान के किसी मंदिर से आगे से निकलना है तो माथा टेकना। माथा टेक देते हैं। तो बाबा के पास आया, मेरा कोई दोस्त मुझे लाया राजपुर से यहाँ। तो फिर मैं अपने आप भी आने लगा यहाँ पे, लगातार आने लगा। साल बीता, महीने बीते, फिर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, शाम को अगर मैं आरती करने नहीं आया, मुझे लगता था कुछ कमी है। तो बस अपनी ड्यूटी खत्म करके और सीधा आरती के लिए आ जाता था। आता रहा, फिर दिल्ली, हाँ रात की आरती में, शाम की आरती में। और उसके बाद फिर मैं, जैसे मैं यहाँ नहीं होता, दिल्ली चला गया तो दिल्ली फिर मैं लोधी रोड मंदिर जाता था बाबा के दर्शन करने। हंसदे है कोई चीज है, पर यही बाबा ने मुझे जो कुछ दिया है मेरी सोच से भी परे, मतलब जो मेरे लिए कर दिया। मैं एक नॉर्मल सा इंसान था, अपनी माँ के साथ रहता था, मतलब एक छोटा सा कमरा लेके। कोई मेरे पास अपना घर नहीं था, मतलब मेरे फादर की डेथ भी 84 में हो चुकी थी, तो इतना कोई सामर्थ्य नहीं था। 500-600-700 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। रोटी खा लेगा तो वो बहुत बड़ी बात। पर बाबा की शरण में आने के बाद जद्दोजहद पूरी करी। मैं वक्त से पहले बुढ़ा लगने लगा और बाबा ने कृपा करी, रहमत इतनी करी, जिस चीज को भी मैं हाथ लगाता चला गया वो चीज मेरी होती थी। मैंने ये नहीं कभी बाबा से कहा कि मैंने तो बाबा को ही मांगा हमेशा, और कुछ मांगा भी तो बाबा ने दिया। घर उन्होंने मुझे बना के दिया। अच्छा। और घर भी इस तरीके से बना के दिया कि पहले मेरे को एक छोटा कमरा MDDA में मैंने लिया, और उसके बाद मेरी 2001 में शादी हुई। उसके बाद मैंने वो रूम लिया और बाबा के लिए एक रूम लिया, उसमें आगे बालकनी वगैरह थी, तो दूसरा रूम भी बना लिया। नीचे वाले ने बनाया तो ऊपर हमने बना लिया। और बाबा के लिए एक स्थान पहले इतना बड़ा पत्थर दीवार में ग्लोट करके और बाबा को वहां बिठा दिया। अच्छा। जब 2-3 साल बीते तो मेरे को एक इच्छा हुई कि मैं बाबा की एक मूर्ति परचेज करूं और उसे घर में विराजमान करूं, मार्बल की। मैंने यहाँ से राय जी है बाहर, त्रिवेणी राय प्रसाद वाले, इनसे 1800 रुपए की मूर्ति ली, और 1800 रुपए मेरे पास इकट्ठे देने के लिए नहीं थे। तो मैंने कहा आपको मैं 200-200 रुपए महीना करके चुका दूंगा आपके पैसे। तो वही बाबा को लिया मैंने और स्नान कराया एक बार, और घर पर लेके गया आपने, और एक लकड़ी का मंदिर बनवाया बढ़िया। 1700-1800 रुपए का एक मंदिर बनाया, उसमें बाबा को बैठाया, रोज उन्हें स्नान कराऊं, भोग लाऊं। वही बाबा आज घर में विराजमान है। उस कमरे से निकलकर कहां वो आए, कैसा उन्होंने करा, पूरा घर बनाया। आज मेरे पास बाबा की कृपा से 2 सेट है, 2 बेडरूम ड्राइंग रूम नीचे, 2 बेडरूम ड्राइंग रूम ऊपर है। अच्छा। पर बाबा से ये कहा था कि जो बाबा सबसे बड़ा कमरा होगा वो आपके निमित्त होगा। मेरे घर में लोग कहते हैं सबसे बड़ा बेडरूम है, तो मैं बाबा जो आपका कमरा होगा, सब जो कमरा सबसे बड़ा होगा आपके लिए निमित्त होगा। तो आज वो वैसे ही है। अच्छा। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि अगर कल को मैं मर भी जाता हूँ या मुझे कुछ हो जाता है, तो जो उस कमरे की वैल्यू 1/4 हिस्सा बाबा का है। अगर वो 1 करोड़ का बिकता है तो 25 लाख रुपए मेरे बच्चे शिरडी संस्थान को भेंट कर देंगे। वो चाहे जो मर्जी उसका करे, जितने का मिलता है उसका 25% बाबा को देंगे। अगर वो बेचते हैं उस मकान को
पहले तो उसमें बाबा कण में समाये हुए हैं। समाये हुए हैं। और मेरी वाइफ, मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ, मेरी वाइफ तीसरी मंजिल पे चढ़ी। मैंने कहा मेरे डॉगी को ले आओ, उसको दिखा के लगाना डॉक्टर को। जैसे ही 2 स्टेप ऊपर के उतरी, कुछ पैर में सलवार फंस गई या क्या हुआ। उस टाइम मैंने घर नया नया बनाया था, तो वो रेलिंग कोई नहीं लगी हुई थी, गमले रखे हुए थे। सारे गमले लेते, मैं द्वारका माई के नीचे खड़ा हूँ, बाहर द्वारका माई है, मंदिर के बाद द्वारका माई का पोज है, और मैं खड़ा हूँ, वो मेरे सामने लुढ़कती हुई आ गई नीचे, और नीचे आके गेट पे गिरी। एक मंजिल डाउन करी, दूसरी मंजिल डाउन करी, सारे गमले, एक रॉड लगी हुई थी, सारी लेके नीचे गिर गई। और मैं वहीं सामने खड़ा था बाबा के पास कि क्या करूं, मेरे मुंह से जुबान भी नहीं निकली। और ऐसा लगा जब उसे नीचे जाके देखा, पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं चलने की कि मैं क्या देखूं। पर बाबा को वो भी बहुत प्यार करती है, हर टाइम नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, तो उसका तो भाई है वो राखी बांधती है उनको। और जैसे ही हम नीचे गए तो उसका तो बाल भी बाका नहीं हुआ। अच्छा जी। जैसे ही उठ के बैठ गई, पूरा बाजार इकट्ठा हो गया कि ये अशोक की वाइफ गिर गई, अशोक की वाइफ गिर गई। तो कुछ एक जहां पे चेन थी कुत्ते की लगी हुई, वो कुत्ता पहली मंजिल पे गिर गया, यहाँ से सिर्फ हल्का सा कटा, उसमें भी भभूति भर दी गई, तेल दिएगा। नॉर्मली आदमी ठोकर खा के गिर जाता है, बाबा आए, उठाया और नीचे लिटा दिया। मतलब इतने ऊपर से गिरने पे और पहली बारी जब मैं शिरडी गया अपने 6 दोस्तों के साथ गया, 97 की बात है, 98 की, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। हम बड़ा कैमरा लेके गए, जो फोटोग्राफी वाला होता है। तो शिरडी में ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी। जब मर्जी हम कैमरा लेके अंदर समाधि मंदिर तक गए, सारी फोटो आज तक मेरे पास है, डिजिटल कर रखी है, गूगल पे डाल रखी है सारी, जो पुरानी द्वारका माई और पुराना गुरु स्थान, सारी चीजें उसमें वो है। मैं उस समय कहीं सब्जी दिया करता था किसी स्कूल में, वो तिप्सियों का स्कूल था, वहां मतलब हिंदुस्तानी का तो कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ देहरादून में ये राजपुर में ऐसा चिल्ड्रन विलेज है, तो वहां पे मैं सब्जी दिया करता था। जब मैं वहां पर गया, 5-6 दिन में हम लोग लौटे शिरडी से, और जब वहां से गया, उन्होंने मेरे को जो ऑर्डर दिया, भाई ये आपका ऑर्डर है और ये कल से शुरू करना। तो जब मैंने उसे पलटी मारा तो उसमें पूरा समाधि मंदिर का चित्र, आज तक वो कागज मेरे पास ब्रीफकेस में रखा हुआ है। बाबा वहां पर कैसे पहुंचे कि मैं तेरी ड्यूटी यहां पर कर रहा था। मेरा घर बन रहा था, रात को रेत की गाड़ी आई, मेरा घर चढ़ाई पे है, ऐसी चढ़ाई है। आके उन्होंने गाड़ी खड़ी करी, मैं पीछे ही रह रहा था उसकी गली में, दूसरी सड़क पे। आगे आया गाड़ी, तो गाड़ी ऊपर चढ़ गई, ड्राइवर और क्लीनर जैसे उतरे वो गाड़ी न्यूट्रल हो गई, पलस्तर के लिए रेत आई थी। और बाबा ने उसके बेटे को उठा के एकदम ऐसे जैसे किसी ने गाड़ी में फेंक दिया हो। गाड़ी रुक ली, नहीं तो सारे घर बर्बाद हो जाते। पूरी लोड गाड़ी थी रेत की, सारे घर टूट जाते, मेरा घर बनने से पहले कलंकित हो जाता। मैं रोने लगा उस टाइम। मैंने फिर अपनी कार लाके साइड में खड़ी करी और उसके इंडिकेटर जला किया, मतलब कोई दिक्कत ना हो। पर मैं रोने लगा, बाबा के आगे जाके लेट गया घर में। मैंने कहा बाबा क्या पहले, मतलब मैंने कहा जो भी करना है आपने करना है, हाँ। मैं तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। और इतना सब कुछ करा, कहां से वो पैसा लाए। मेरे जो उस मकान के एवज में 30 लाख रुपए कम से कम ब्याज दे दिया, आपसे लिए, उसको दिए, उसको लिए। और बाबा ने गाड़ी कभी नहीं रुकने दी। मैंने अपना 2 कमरों का घर बेच दिया, मेरे को मकान की, प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई। मैं तो बाबा मैं तो घर से बेघर हो गया। और वो प्रेरणा भी मुझे कहां से मिली, बाबा ने दी। मैं किसी के घर में गया, किसी कोठी दून बिहार में थी, अग्रवाल जी बाबा के भक्त थे, और रोज सुबह यहाँ आते थे बाबा के सुबह आरती में। मैं उनके घर गया, बाबा की बड़ी सुंदर मूर्ति मार्बल, बहुत मतलब जैसे बस बाबा। मैंने एकदम घूमा तो साइड में उनका मंदिर था, मतलब इतना ही बड़ा मंदिर होगा उनका। मैंने मनी ये सोचा, मैंने बाबा अगर कभी आपने मुझे अपना इंडिपेंडेंट घर दिया तो मैं आपके लिए जो सबसे बड़ा रूम हो आपके लिए बनाऊंगा। उस दिन से मेरी खोज चालू हुई, मेरे को मकान बेचना है और मेरे को दूसरा बनाना है। और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है उन 2 करोड़ के अलावा 1 रुपया भी। कहां से बाबा ने क्या करवाया। जब मैं रोने धोने लगा तो बाबा ने उसकी रजिस्ट्री, मैं उसका एक स्केच तैयार करवाया और शिरडी लेके गया। शिरडी बाबा की समाधि को लगाने, बाबा अब तो मैं घर से बेघर हूं,
और सबसे पहले उस प्लॉट के अंदर पालकी बुलवाई है। अच्छा 2006 से हम बाबा की पालकी नवमी के दिन निकालते हैं, वो आज तक क्रम चालू है। आपके घर से? यहाँ से मंदिर से पालकी जाती है हाँ और वहाँ बाबा के दर्शन घुमा के बाबा को हाँ उनका नाश्ता पानी करके और फिर वापस आते हैं। पहले खाना करते थे पर अब शाम को करते हैं हाँ कि दिन में धूप बहुत तेज होती है। हाँ। तो बाबा वहाँ जाते हैं, हम गुरुद्वारे तक ले जाते हैं, गुरुद्वारे में सारा कुछ मतलब बाबा को विराजमान करके पालकी में सब कुछ करते हैं। और बाबा ने कहा कैसे क्या जोड़ा मुझे नहीं पता। और हमारे मन में एक चीज आई कि हम ना बाबा इतना प्यार करते हैं हमारे से, हरदम हमारी सहायता करते हैं, कोई बात हो उसका जवाब देते हैं, कोई बात तो हो बात हुई जाए। आपकी। हाँ मतलब मैं अगर मेरे को कुछ भी करना है तो मैं 2 पर्चियां डाल लूंगा और बाबा के चरणों को लगा के वो खोल लूंगा। अभी पिछले दिनों मेरे पैसे गिर गए, 7,500 रुपए जेब से निकले, 4500 रुपए मोबाइल के साथ निकल गए, 8500 रुपए फिर गिर गए। बाबा के पास मैंने बाबा मैंने किसी को कुछ देना है, मैंने किसी को कुछ कर्जा देना है, मैंने किसी को कुछ हराम किया है तो आप मुझे बताओ, मैं उसको भर दूंगा और आपसे माफी मांग लूंगा। फिर नहीं बेटा, मैंने कहा फिर यहाँ उससे ज्यादा जरूरत थी किसी को मिले? हाँ उससे ज्यादा जरूरत। मैंने जब तुम्हारी मर्जी से उठे तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ फिर तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सारी चीजें आपकी इच्छा से हुई हैं और आपने आज तक पल पल क्षण क्षण कहीं मैंने याद किया और बाबा ना आए हो, किस रूप में वो आके खड़े हो गए, कैसे उन्होंने कर दिया। अभी तो हमारे को सामर्थ्य है कि हम लकड़ी, कुछ मेरे भक्त दोस्त ऐसे हैं, बाबा के बच्चे ऐसे हैं कि जो मेरी मदद करते हैं, हाँ मेरे को लकड़ी के लिए कुछ पैसा दे देते हैं या कोई कार्यक्रम होता है उसके लिए कुछ दे देते हैं। जब हमने ये धुनी 2016-17 में हमने इनसे ले ली थी, अच्छा तब इस धुनी में ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब सब कवर नहीं था, खुला जो मर्जी आए जो से जल रही है ठीक है नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक। और ना कभी छन के ऐसे भभूति लगी। जब से हमने सेवा ली उस दिन से 72 घंटे के अंदर ही हमने रेलिंग लगा के पूरी बंद कर ली थी। हमने कहा हम इसको बंद रखेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, भभूति प्रोवाइड कराएंगे। उतनी 25 सालों के अंदर भभूति नहीं मिली जितनी हमने ये 8-9 सालों के अंदर हमने भभूति। आज लोग आते हैं 1-1 किलो के पैकेट भर के ले जाते हैं, 1-1 किलो के पैकेट भर के ले जाते। कोरोना काल में मंदिर के गेट पर ताला रहा पर लोग फोन कर करके भभूति मांगते रहे और मैं घर से लाकर उनको देता रहा, घर में रख लीजिए भभूति पतीले में और बांटते रहे। है कुछ नहीं, राख। और आप मट्टी भी एक बार मट्टी भी एक बार जमीन से उठा के बाबा का नाम लेके लगाओगे तो वो भी अमृत हो जाएगी। पर आपके भाव कैसे हैं? हाँ भाव मैटर करते हैं। आज मैं कहता हूं मैं बाबा का भगत क्यों, उसको सब पता है। मैं आज सच धज के आऊं, मैं तो कैसा भी आ जाता हूँ, ऐसे ही उठ के आ जाता हूँ, बनियान में भी आ जाता हूँ, डेली हवन भी करते हो डेली? वो हवन करते हैं डेली। अभी मैं नहीं आता तो मेरे गुप्ता जी परम भक्त हैं बाबा के। हाँ जी। और ये बाबा की और ये कि हम सुबह अपनी सुबह यहीं से स्टार्ट करें। आप मंदिर आते हैं सुबह भी? सुबह 6 बजे मैं मंदिर आता हूँ। उसके बाद फिर मेरा एक बच्चा है जो साथ में मेरी सेवा करता है और मेरी दुकान पे भी बैठता है, मतलब बेटा समझ लो मेरा। हाँ जी। वो बाबा को आके तिलक करके सुबह माला पहना के भोग लगा के और फिर जाता है दुकान पे। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हम अगर यहाँ पर नहीं है वैसे तो हम बाबा को छोड़ के जाते नहीं। हम सेम डे गुड़गांव भी जाऊंगा तो सेम डे वापस आ जाऊंगा। अच्छा। तो मतलब ऐसा नहीं मैं कहीं छोड़ के नहीं जाता बाबा। तो आप ऊपर मंदिर, मैंने सुना ऊपर मंदिर नहीं आपका, बाबा तो यही विराजमान है आपके भाई है यही? जब मुझे बाबा बुलाते हैं ऊपर तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा। और वैसे मैं ऊपर नहीं जाता। कैसे बुलाते हैं बाबा आपको? तो जब मेरा मन अच्छा हो जाता है कि जाना है। हाँ थर्सडे को जाता हूँ भोग लगाने के लिए रात को। हाँ। थर्सडे को बाबा का कुछ भी पुलाव या कोई भी आइटम थर्सडे को बाबा के भक्तों के लिए सबके लिए आती है। हाँ जी। और कोई दिन विशेष होता है तो उस दिन फिर अलग से जो भी कोई साईं चरित कर रहे हैं या कभी सुंदरकांड कर रहे हैं, तो बाबा को इन सब में बड़ी रुचि थी। सारा भोज कराना किसी को या किसी गरीब को खाना खिलाना, ये बाबा का एक परम कार्य था। और एक चीज और, एक बार मेरे मन में ठन गई, 26 दिसंबर की बात है, 25 दिसंबर की, मैंने 2-4 अपने बुजुर्ग इकट्ठे कर लिए और अपने घर के मंदिर में सब गद्दे लगवा दिए नीचे कि 7 दिन का जाप होगा बाबा का। नाम सप्ताह करवाएंगे। वो साईं चरित्र पढ़ना ना, साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम, मतलब साईं नाम का जाप होगा। साईं अमृतवाणी भी उसमें पढ़ ली जाएगी। और सर वो कहते पागल हो गया यार,
168 घंटे मैंने कहा रखो ठान लिए और बाबा करेंगे पूरा। हाँ मतलब 168 दिन घंटे रात, सही, हाँ दिन रात कंटिन्यू, वो छूटेगा नहीं। अगर 4 आदमी बैठे 4 संभाल लेंगे हाँ और 4 उठ जाएंगे। अच्छा लंगर आ गया कहीं जो आ रहा है अपने प्रसाद खाओ जाओ, कोई 2 घंटे बैठना चाहता है 2 घंटे बैठो। पर वो भक्ति अब लोगों के अंदर बहुत मुश्किल है। मैं हो सकता है आपको भी मैं 2 घंटे यहाँ बिठाऊं तो आपको नहीं हाँ थोड़ा, पर जो दिल से जुड़ा हुआ हो ना बाबा से, जो कहेगा तू ही तू है, वही इस कार्य को कर सकता है। आज अगर मैं सेवा की भी बात करूं कि मेरे साथ कोई, हम जब हमारे पे सामर्थ्य नहीं था तो हम जंगलों से भी लकड़ी खुद उठा के लाए, रातों दिन, रात के 10 बजे तो हम जंगल में बड़े लकड़ी ला रहे हैं वहां से, कहीं सड़क पे पेड़ गिर गया तो वो काट के उठा के ला रहे हैं। शक्ति देने वाले भी बाबा मतलब ही है ना। बाबा ने इतनी शक्ति दी और इतना सामर्थ्य हमारे को दिया कि आज हमारे कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, और गाड़ियों के हिसाब से खरीद देते हैं, और कहीं किसी के यहाँ होती है तो काट के उसको हमारे मशीनें काट के उठा के भी ले जाते हैं। बाबा के लिए कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है। बाबा का कार्य कोई भी सोचेंगे तो बाबा अपने आप पूरा करेंगे। और बाबा ने सब कुछ किया आज तक। हमने चाहा ये 70-80 हजार में इसमें खर्च हुए और मिनटों में ये कार्य पूरा हो गया। फिर आगे द्वारका माई खुली थी, उसमें शीशा लगाया, इसमें हर एक आदमी आगे, अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ या प्रभु से प्रेम करता हूँ तो उनके आगे दिए नहीं जलाऊंगा। मैं कह रहा हूँ बाबा हैं तो फिर अगर उन्हें तपिश लग रही है तो मेरे लिए दिक्कत है। लोग क्या करते थे, उसके आगे दिया जलाते, इतने दिए जला देते थे कि अगर मैं आपसे बहुत, मैं आपका मान करता हूँ, 8 दिया आपके आगे जला दूं, आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरे को दुख होगा उस चीज का कि मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ और इनकी पूजा का आराधना करता हूँ, और बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। हमने सारी चीजें देखी है उनमें। दर्शन हुए आपको बाबा के? देखो जब नाम में इतना मजा है हाँ तो दर्शन होंगे तो पागल हो जाएंगे। तेरे नाम में जो रचना है वो तो अलग ही है। आप क्या कहते हो इस बारे में? आप जब किसी चीज को प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, नहीं देख, पर बाबा ने अनुभव ऐसे कराए हैं कि बस बनी मन मिल जाएंगे। हाँ महसूस होता है कि बस बस साथ ही है। हाँ साथ, बिल्कुल हरदम साथ है, हर पल साथ है। कहा नहीं क्या नहीं किया बाबा ने, सब दुख दर्द दूर किए। मैं आज भी अगर मुझे कुछ होता है ना, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे लिए ये भभूति और वो दिए का तेल, इससे बड़ी दवाई मेरे लिए कोई नहीं है, ना मेरे लिए कोई डॉक्टर। मैंने वही आना चाहे कहीं भी हो रही हो, मेरे को मैंने रगड़नी है और तेल लगाना और चल देना। कहीं दर्द हो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी हो मैंने भभूति खा लेनी, पैकेट पूरा खोल के मुंह में डाल लेना। ये मेरे लिए जर्मन की मेडिसिन है, संजीवनी बूटी है। बस माने कोई, माने तो ना माने तो राख और माने तो संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी है। बाबा की लीला है अपार है जी, बाबा की अनगिनत लीला है। कहाँ कब क्या कर देंगे कुछ पता नहीं। ठीक है जी, आज उन्होंने बच्चों को मेरे पढ़ा लिखा दिया। बड़ा बेटा कॉलेज कर लिया उसने, नौकरी जॉब कर रहा है, पर जितना प्रेम वो करते थे किसी टाइम पर, अब उतना टाइम बाबा के लिए नहीं देते। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत, पर नहीं, इसके आगे तो वही रहोगे, भिखारी रहोगे सारा जीवन। दाता वही है तो भिखारी है। जिसने सारी जिंदगी सारे काम, उसका नाम मैंने साईं रखा था। अच्छा, पैदा हुआ तो साईं नाम रखा। फिर ये लगा कि अगर हम कभी इसे कुछ कहेंगे तो ये, फिर स्कूल से कटवाया उस नाम को, साहिल कराकर। अच्छा, साहिल कर दिया और साईं हटा दिया कि अगर कभी इसको गाली दे देंगे और तो फिर हम अपने साईं को गाली दे देंगे, तो इसलिए नाम उसका चेंज कर दिया। पर छोटा जब था तो बाबा को उसे थैले में डाल के ले आता था बाबा के पास। अच्छा, और बाबा को माथा टिकाता था, और जहां भी वो जाता था बाबा को देखता था, कोई भी चीज उठाता गया बाबा खाओ। अच्छा, आज इनके अंदर धारणा बच्चों के अंदर क्यों कम होती जा रही है? मतलब एक हम कहेंगे आप चलो बाबा के पास, चलो थर्सडे आज माथा टेको, दिए जगाओ, या कोई भी कार्य करो बाबा के लिए, तो उनको लगता नहीं मैं आज नहा नहीं, या मैं अभी नहीं चलूंगा। तो ये बच्चों के अंदर ये चीजें आएंगी जब एक आध बारी कहीं कुछ मानता है वो, अगर मैं बाबा के लिए कुछ कहूंगा तो मुझे दे देगा। तो मेरा कहना ये है कि बजी
हमारे हमने जो चैनल बनाया, हमारा उद्देश्य भी यही है कि बाबा को जो नहीं भी मानता वो बाबा के पास जुड़े, बाबा के पास आए, जी मैं तो एक चीज जानता हूँ, का जीवन संवरे। जिसको मैं शिरडी ले गया, मैं हर बारी 2-4 बंदे नहीं ले जाता था। अच्छा। हर बारी देखता था कि कौन जाना चाहता है और कौन चलेगा, सबको शिरडी दर्शन हो जाते थे। यहाँ तक कि मेरी चाची है और उन्हें मैं वहां कहता हूँ, पैरों से चल नहीं सकती और बाबा से प्रेम करती है कोई 40 सालों से, चल नहीं सकती, अपने ऐसी उनकी रेडी है, उसके ऊपर सारे में चलती है। हाँ। अभी आई हुई थी मेरे साथ, हर थर्सडे को ऐसे भोग लगाने आती थी बाबा को, हाँ। और बाबा से बहुत प्रेम करती है। उनके हाथ यूं टेढ़े हो चुके हैं सर्वाइकल के कारण, पर आज भी विभूति तेल लगाती है और आज भी जो काम वो कर सकते हैं हम आप नहीं कर सकते। और प्रेम प्रभु से, बाबा से प्रेम जो है उनका आघात, सुबह विभूति खाए बगैर, खाने में विभूति खाए बगैर वो चलती नहीं। चलो। जी इनकी लीला अपरंपार है। है। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा घर घर पहुंचे जी, हाँ। बस पर यही बाबा से यही प्रार्थना है। प्रार्थना है। ये मंदिर की द्वारका माई है और यहाँ पर हम बैठे हैं और यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है। अभी यहाँ हवन शुरू होने वाला है रात को। ये भैया जो है अशोक जी, ये डेली हवन करते हैं यहाँ पर, और ये कह लो कि मन के सारे विकार इसी में खत्म हो जाते हैं, धूनी माई में ही जल जाते हैं। बाबा सब पर अपनी कृपा ऐसी बनाए रखे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय साईं राम।